अस्सलाम अल्लाह का वालेकुम। शुक्र सर, आप सुनाएं। ठीक ठीक सर, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ रहे हो आजकल या नहीं पढ़ रहे भाई? सर पढ़ने क्या, हम तो उसमें लगे हुए असेसमेंट बनाने पे। ओ इतने लंबे लंबे, वो इतने सवाल है, सभी हाथ दुख जाते हैं शाम मजदूरी वाला काम हो रहा है ना? को। हाँ वो अब वही करना ना पूरा सेट। ओ इतने इतने तो सवाल है, हम बेचारे क्या सर करें सर। 170 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, तुम लोग काम डेढ़ करते सौ सही रहना। सवाल है। अच्छा ये बताओ कि हमने लास्ट टाइम कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था माइक्रो में? मल्टीप्लाई कर लिया था हमने? डिवीजन डिवीजन नहीं किया था मेरे ख्याल से। डिवीजन नहीं करा था सर। हाँ डिवीजन नहीं किया था। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन के बेसिकली थोड़े से ही डिफरेंस है, एक ही जैसे कॉन्सेप्ट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है। डिवीजन बेसिकली जब माइक्रो प्रोसेसर में हो रही है तो हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, क्वोशंट है, रिमाइंडर है। ठीक है, चार तरह की चीजें होती हैं, याद है? सर आपके पीछे फैन की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। इनकी आवाज आ रही है? अब ठीक थी। ठीक है। अच्छा आवाज आ रही है मेरी सही है? साफ आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर, अब ठीक आ रही। अच्छा मैं बात कर रहा था कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई की ही तरह है तकरीबन इसमें माइक्रो में, लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो मैथ्स में जैसे हम लोग देखते हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, और एक क्वोशंट होता है, और एक रिमाइंडर होता है। ठीक है। तो ये पहली जो एग्जांपल है, सॉरी टेबल है पहला हमारे पास 8 बिट डिवीजन इंस्ट्रक्शन का। ठीक है। इसकी असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है हमारे पास वो है div cl। इसका क्या मतलब होगा कि डायरेक्टली जैसे हमने मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही रजिस्टर का नाम लिखते थे और वो मल्टीप्लाई होता था ax के कंटेंट से, याद है? और वो यस जितने सर। बिट का होता था वो उसे डबल बिट में जाके उसका आंसर सेव होता था। मतलब अगर 8 बिट का रजिस्टर लिखा हुआ होता था MUL के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, तो उसका रिजल्ट जो है वो 16 बिट में सेव होता था। मतलब अगर मैं MUL AL कहता था तो मैं उसका रिजल्ट जो है वो MUL जब परफॉर्म होती थी तो AX में देखता था। ठीक है, क्योंकि AL 8 बिट का है और AX जो है वो 16 बिट का होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन पे आ जाते हैं हम। डिवीजन में क्या होगा कि आपके पास CL एक रजिस्टर है जो सिंगल एक रजिस्टर है। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन में सेकंड रजिस्टर यूज नहीं कर रहे जैसे मल्टीप्लाई में करते थे। होगा क्या कि जो ये डायरेक्टली टारगेट करेगा जो पहला पहला रजिस्टर होता है हमारा AX। ठीक है, AX के भी दो पार्ट हैं 8 बिट के, AH और AL। तो AX के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो डिवाइडेड बाय CL। ठीक है। मतलब कि हमेशा आपने जो डिवीजन करनी है वो छोटे नंबर से, छोटे बिट वाले से करनी है। समझ रहे हो बात मेरी? मैंने AX क्यों लिखा यस है यहाँ सर। पे, क्योंकि 16 बिट का है। अगर मैं यहाँ पे AL लिखता तो दोनों 8 बिट बराबर हो जाते और मुझे फिर ना पता लगता कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो डिवीजन में अगर बड़ा है तो फिर हम लोग वो पॉइंट लगा के जीरो लगाते थे, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने पहले ही 16 बिट के रजिस्टर का डाटा को डिवाइड करना है 8 बिट के डाटा से। ठीक है, ये मैं पहली वाली इंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ आपको, div cl। तो AX के अंदर जो डाटा है वो डिवाइड होगा CL से। ठीक है। और यहाँ पे div के साथ I नहीं लिखा हुआ तो ये अनसाइंड इसके अंदर नंबर होगा। साइंड इंटीजर होंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाले नहीं होंगे, सिर्फ जो आपके पास अनसाइंड होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा था अनसाइंड क्वोशंट। उसके बाद जब ये डिवाइड कर लेगा तो रिजल्ट भी AX में ही सेव होगा। लेकिन सेव कैसे होगा? जो क्वोशंट है वो AL में जाएगा और जो रिमाइंडर है वो AH में जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है डिव इंस्ट्रक्शन का, चाहे आप जितने बिट, मतलब कि 16 बिट का, 32, 64 या 8 बिट, जितने भी बिट के रजिस्टर यूज करो, ये उसका मेथड है कि हमेशा एक तो वो अक्यूमुलेटर, चाहे वो 64 बिट का हो, अगर वो होगा तो RAX होगा, वो डिवाइड होगा उस रजिस्टर से जो इंस्ट्रक्शन में गिवन है, और उसका जो आंसर है वो सेव दोबारा कहाँ पे होगा?
उसके जो छोटे वाले पार्ट है, मतलब अगर आप ए एक्स है तो ए एल और ए एच में होगा। अगर यहाँ पे मैं ई ए एक्स कहूँ तो फिर हम लोग उसको डी एक्स एक्स और ए एक्स ले लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 16 बिट के भी टेबल आएंगे। इसी तरह सेकंड इंस्ट्रक्शन है हमारे पास आई डिव बी एल। इसमें भी यही है कि ए एक्स इज डिवाइडेड बाई बी एल और साइंड क्वोशंट ए एल में चला जाएगा और साइंड रिमाइंडर जो है वो ए एच में। अब यहाँ पे साइंड नंबर होंगे, वो माइक्रो को पता होगा कि वो साइंड है कि नहीं है, क्योंकि हमने उसके कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ होगा उस नंबर का। सही है। और इसमें थर्ड वाली जो है आपके पास डिव बाइट, और इसमें ब्रैकेट में पीटीआर के साथ ब्रैकेट में बीपी लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक आपकी मेमोरी को लोकेट कर रही है। ये इंस्ट्रक्शन जो मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, सेगमेंट रजिस्टर के ज़रिए ये लोकेट करिए बाइट को। बाइट उसका सिंबल है जो एक स्टैक सेगमेंट की लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, वहाँ से ये डाटा को उठा रही है। इसमें भी लेकिन वो उस डाटा को डिवाइड करेगा ए एक्स जो है ना वो डिवाइड होगा उस डाटा से। ठीक है, हमेशा जो है डिव की इंस्ट्रक्शन में ए एक्स को ही टारगेट किया जाएगा डिवाइड करने के लिए, जिस तरह मल्टीप्लाई में हो रहा था। सही है। किसी को सवाल है यहाँ पे, कुछ समझ ना आ रहा हो? ठीक है, ये एग्जांपल देख लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है डिवीजन की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जांपल 5-15 इलस्ट्रेट अ शॉर्ट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें अनसाइंड डाटा लिया गया है और उसको हमने देखा है कि वो लोकेशन में सेव कैसे हो रहा है। देखते हैं इसको। अब यहाँ पे पहले वाला इंस्ट्रक्शन देखो, मूव ए एल कॉमा एन यू एम बी। सही है। तो ए एल के अंदर जो है आपका डाटा एन यू एम बी जो एक मेमोरी लोकेट की है हमने, एक सिंबल है उस मेमोरी का, बेसिकली उस सिंबल के पीछे एड्रेस होगा कोई, हमने उसका नाम रखा हुआ है एन यू एम बी। वहाँ से एक मूव कराया डाटा ए एल में। ठीक है। और उसके बाद ए एच में डाटा मूव कराया डायरेक्टली, इमीडिएट डाटा ए एच में 0 मूव करा दिए। ठीक है। उसके बाद एक और है हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिव थर्ड नंबर पे, डिव num1। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रजिस्टर था वो यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे एक डायरेक्टली एक लोकेशन का हमारे पास सिंबल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिवाइड बाय num1। अब जो ए एक्स के अंदर डाटा हमने अभी ए एल और ए एच दो थे ना, उसमें एक में नम किया और एक में 0, तो वो डाटा डिवाइड किया जाएगा नम लोकेशन वाले से। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रजिस्टर ही हो, कोई आपके पास मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है जिसका डाटा लिया जाए। और उसके बाद आखिर में आपने देखना है 2 इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है मूव ए एन एस क्यू कॉमा ए एल। जिस तरह आपके पास num1 जो है वो एक सिंबल है, num भी सिंबल है, इसी तरह ANSQ भी एक सिंबल है किसी मेमोरी लोकेशन का। वहाँ पे हमने जो आंसर आया होगा जब हमने डिवीजन की परफॉर्म कर ली इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपको पता है आंसर जो है वो 2 तरह के, क्वोशंट और रिमाइंडर AL और AH में सेव हो जाएंगे जाके। तो हमने उस आंसर को एक और मेमोरी लोकेशन पे कॉपी कराया है, वो है ANSQ जो क्वोशंट था AL में, और ANSR जो रिमाइंडर था AH में। ठीक है। अच्छा, 16 बिट में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है कि 16 बिट की डिवीजन का टेबल देख लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है div cx। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन है 16 बिट डिवीजन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो cx है वो 16 बिट का है। तो जाहिर बात है कि मुझे अब जो डिवाइड करना है वो 32 बिट वाले को करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो है वो dx डैश ax जो है वो डिवाइड हो जाएगा cx से। ठीक है। ये किसने रेडी लगाई हुई है अपने घर में क्या है भाई? नहीं सर, वो बैठे ही रेडी भी होगा, माइक ऑन हो गया होगा उसका गलती से। हाँ, पार्ट टाइम काम कर रहा शायद है। ऐसा ही लग रहा था, कोई रेडी लगाए बैठा। कोई नहीं, अच्छा काम है आजकल ये भी, फारिग बैठने से तो सही है ना। यस सर। अच्छा, 16 बिट का यस सर, रजिस्टर इंग्लिश जो है वो, फीस इकट्ठी कर रहा है। 16 बिट का रजिस्टर है वो डिवाइड करेगा 32 बिट के डाटा को। तो जब 16 बिट का रजिस्टर आप एड्रेस करोगे इंस्ट्रक्शन में डिवीजन की, तो वो dx ax के डाटा को डिवाइड करेगा जो गिवन होगा रजिस्टर cx से। ठीक है। और इसी तरह अनसाइंड क्वोशंट ax में और अनसाइंड रिमाइंडर dx में।
ये सिंपली वही कॉन्सेप्ट जो 8 बिट में था, बस इसमें क्या हुआ कि हमने बिट्स वाइज जो रजिस्टर से उनको अगर हमने बढ़ा दिया है तो इसी तरह से उनके नेम जो है वो चेंज हो जाएंगे रजिस्टर के। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल है, हम जो देख रहे थे 5-50, ये इम्पोर्टेंट है एग्जांपल। ठीक है, इसको देखो, मैं इसको जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 5-15 एग्जांपल देख लो। मूव AX, -100, एक रजिस्टर है AX, उसमें मैंने 100 लोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रजिस्टर लिया मैंने CX, उसके अंदर मैंने 9 लोड कर दिया। फिर मैंने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया CWD। ठीक है, CWD का मतलब है कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड। अब आखिर में हमने देखा है कि IDIV-CX एक इंस्ट्रक्शन यूज की गई है। IDIV-CX ये साइंड इंस्ट्रक्शन है डिवीजन की, और इसमें रजिस्टर यूज किया गया 16 बिट का। CWD इंस्ट्रक्शन ने क्या किया है, जो आपका AX और CX का डाटा था, जो AX और आपको नजर आ रहा है CX का डाटा, उसको देखा है कि वो 16 बिट का है तो उसको डबल कर दिया है, मतलब वो 32 बिट का हो गया। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ो जो उसके नीचे हाईलाइट की हुई येलो में, shows the division of two 16-bit signed number, -100 divided by +9 in CX। अब ये दो 16 बिट के तो रूल जो हमने देखा है उसमें तो ये हो नहीं सकते डिवाइड, तो हमने क्या किया कि AX को हमें बढ़ाना है फिर कि वो 16 से 32 बिट हो जाए। समझ आ रही है बात कि CWD की इंस्ट्रक्शन क्या करी है, AX को 16 बिट से डबल वर्ड करी है। डबल वर्ड हम किसको कहते हैं, 32 बिट को। तो जो डबल वर्ड होता है हमेशा वो क्या होता है, 32 बिट होता है। वर्ड क्या होता है, 16 बिट होता है, और बाइट जो होता है वो 8 बिट होता है। याद है शुरू वाले चैप्टर में पढ़ा था ये। तो CWD की इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली क्या करी है, AX को बेशक उसमें 100 पड़ा हो, वो उसकी लेंथ को डबल करी है, 32 बिट पे लेके जा रही है। क्योंकि लास्ट इंस्ट्रक्शन जो IDIV की है वो 16 बिट का रजिस्टर यूज करी है डिवीजन के लिए, तो हमें AX जो है वो 32 बिट का चाहिए। अब वो AX हमने अभी देखा है कि वो DX के साथ मिलकर 32 बिट का बनता है अगर हमने 16 बिट से डिवाइड करना है। ये हमने अभी एक टेबल में देखा है। तो आफ्टर उसमें लिखा गया था CWD इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट्स द -100 इन AX टू -100 इन DX-AX बिफोर द डिवीजन। डिवीजन से पहले ही हमने उसको DX-AX में कर दिया -100 को। ठीक है, आफ्टर द डिवीजन द रिजल्ट अपीयर इन DX-AX एज ए क्वोशंट -11 इन AX एंड a रिमाइंडर -1 इन DX। समझ आई ये वाली जो है आपको एग्जांपल? हेलो, एक स्टूडेंट ये एग्जांपल रिपीट करे जो मैंने बताई है, नहीं तो मैं सबके 5 नंबर काटूंगा। सो गए लग सारे। सबसे पहले इसके अंदर मूव करवाएंगे 100 AX के अंदर, और CX के अंदर मूव करवाएंगे 9। फिर CWD लगाएंगे ताकि हमें AX की जो रजिस्टर है उसको हम 32 बिट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि के लिए हमें AX 2 बिट का चाहिए होगा। फिर I डिवाइड लगा देंगे CX के अंदर ताकि CX जो है वो डिवाइड AX से, CX के अंदर 9 पड़ा हुआ है और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ, और जो रिमाइंडर और आपका क्वोशंट है अगर आप डिवाइड करते हो इसको तो वो क्वोशंट 11 बनेगा, क्योंकि 9 11 आपके पास क्या होगा 99। ठीक है, 11 जो है वो -11 में क्वोशंट बन जाएगा, और जो 1 बचेगा फिर 100 में से 99 तो वो -1 होगा, तो वो रिमाइंडर होगा वो DX में चला जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा, ये इसके इनके ना टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप टेबल देखो, आपको सब जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये इंस्ट्रक्शंस, लेकिन जो है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सिलेबस हो जाता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड में काफ़ी सारी हैं, फिर सब्ट्रैक्ट में काफ़ी सारी हमने देखी, तो इसलिए वो फिर जो है इकट्ठी जब हो जाती हैं तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है, लेकिन ये है बहुत ईजी जो है ना ये सारा चैप्टर जो है 5वां। तो इसी तरह 32 बिट की हम लोग देख चुके हैं, और ये कौन सी 32 बिट, ठीक है। अच्छा, ये BCD एंड ASCII अरिथमेटिक का जो है ये मैंने आपको असाइनमेंट में दे दिया है, याद है, देखा किसी ने? 5-3
ये टॉपिक मैंने असाइनमेंट में दे दिया आपको। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करना है या कोई डिस्कशन करनी है? हेलो यस सर। जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे जी, करें जी रिक्वेस्ट। सर। ये मैक्रो प्रोसेसिंग जो आपने असाइनमेंट दी है सर, इसकी डेट भी सर 19 जुलाई कर दें, मेहरबानी होगी। माइक्रो की डेट वो 15 रखी है जी मैंने। क्योंकि सर यस सर, वो जी 15 क्योंकि रखी सर है। क्योंकि सर दोनों सेम टाइम पे आई है ना, तो ऐसे फिर दोनों का टाइम भी तो बराबर होना चाहिए। वो 19 को चलेगी या 15 को चलेगी, दोनों सेम कर दें सर। तो कागज में जैसे लिखी हुई है वो वैसी ही रहेगी, आप लोग 19 को जमा करा देना। चलो ठीक है सर। चलो और ठीक है सर ये सर। सबमिट सीआर को थैंक यू सर। करवानी है, मतलब कि 4 असाइनमेंट आपने कहा था ना कि सीआर को जिप फाइल के अंदर। हाँ, अपना एक जो है वो जिप फाइल बना के ना, उसके अंदर चारों असाइनमेंट, उस फाइल का जो नेम है, जिप फोल्डर का जो नेम होगा वो आपका रोल नंबर होना चाहिए, ताकि फिर मुझे बाद में जी सर। नंबरिंग लगाने में आसानी हो। अगर कोई रोल नंबर मिस कर जाएगा तो फिर मसला होगा। सारी जिप फाइल जो है जब उसके पास आ जाएंगी तो फिर मैं उसको कहूँगा कि वो मुझे किसी ड्राइव वगैरह पे, गूगल ड्राइव पे और या वन सर ड्राइव जो पे शेयर कर। जिप फाइल के अंदर जो हमारी जिप फाइल के अंदर 4 असाइनमेंट होंगी, उन असाइनमेंट का क्या नेम रखना होगा? वो भी अपना रोल नंबर रखो, असाइनमेंट अगर 1 2 आपको 3 4। सेव रखना है, मतलब कि वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, और ज़्यादा कि वो आपके रोल नंबर की असाइनमेंट है, वो भी ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको भी अपने रोल नंबर से ठीक है रखो। सर। ठीक है। ठीक है सर। अब दोनों असाइनमेंट हम 19 तारीख को साथ जमा कराएंगे, हाँ, लास्ट दोनों डेट होगी। दोनों असाइनमेंट 19 को संडे है। ठीक है, और संडे को जी रात को 12 बजे तक, मतलब कि जो जब तक डेट चेंज नहीं होती तब तक आप अपने सीआर को मेल कर देना। मैं उसको मंडे को पूछ लूँगा ठीक है। कि असाइनमेंट जितनी भी हैं तो वो मुझे फिर किसी जगह पे शेयर कर दे, वन ड्राइव पे या गूगल ड्राइव पे। सही है, तो आप संडे तक उसको दे ठीक है सकते हो सर। असाइनमेंट। ठीक है सर। और शुक्रिया। कोई सवाल किसी का? ठीक है सर। अच्छा, ये 5-3 टॉपिक है ना जो इसमें मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ माइक्रो का, इसमें मैंने लिखा है कि एग्जांपल्स के साथ करना है आपने। तो एग्जांपल्स जो इसमें लिखी हुई है यही करनी है। ये जो एग्जांपल्स है नजर आ रही है, यस सर। ये जो 5-19 यस है, फिर सर। 20 है। ठीक है सर। ठीक है, ये वाली एग्जांपल आपने उसमें लिख देनी है। यस सर। और थ्योरी में आपको मतलब कि जो इस चैप्टर में मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बीसीडी अरिथमेटिक के बारे में एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं, या उसके बारे में एक और इंस्ट्रक्शन है डीए। थ्योरी में मतलब इनके मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, आपने पूरा इसको छाप नहीं देना। वो तो बुक तो मेरे पास सर भी वो है। आपने हाईलाइट किया तो वैसे वही लिख देंगे ना? इसमें इस जगह पे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने जो आपको स्लाइड्स दी हुई है ना, वहाँ पे डाटा शॉर्ट है। ठीक है सर। स्लाइड्स खोल लेते हैं एक बार, फिर पता लग जाएगा। मैं ज़रा अभी स्लाइड्स देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। जो स्लाइड्स है ना, लेक्चर वीक 9 to 12 वाली, वो पूरा चैप्टर 5 है। ठीक है, उसमें बीसीडी अरिथमेटिक का जो टॉपिक है वो बेशक आप डाटा वहाँ से लिख लेना असाइनमेंट, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं वो आप बुक से ही लिखेंगे। सर एग्जाम से तो कंफर्मेशन बता दें सर, यूनिवर्सिटी में होंगी या ऑनलाइन होंगी, इतना बता दें सर। यार सिचुएशन का कुछ पता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके जो डेट इन्होंने टेंटेटिव दी हुई है 10 अगस्त है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये महीने तक तो हमें कुछ नहीं पता। ये महीना पूरा होगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि अब क्या करना है। 10 अगस्त मुझे नहीं लगता कि शायद अलाउ हो। तो या इस तरह भी अलाउ हो सकता है कि शायद मतलब कि कोई बैचेस में बच्चे आए, कम बच्चे आए और पेपर दें, लेकिन अभी कोई स्कीम हमें फॉरवर्ड नहीं हुई।
वो अभी गवर्नमेंट ने भी चीज़ें डिले की हुई है ना, तो देखो अभी क्या होता है। अभी इस मंथ तक तो कुछ पता नहीं है कि क्या मतलब किस गवर्नमेंट तो कह रही थी कि 10 के फर्स्ट वीक तक कोई मतलब यूनिवर्सिटी खोलेंगे। नहीं वो भी अभी डिले हो गया है, फाइनल नहीं है। अच्छा सही। सर अच्छी बात है सर, ऑनलाइन पेपर होने चाहिए सर। मॉडर्न वर्ल्ड है सर, ऑनलाइन पेपर हुआ करना। अगर रियल में ऑनलाइन जो जिस तरह होना चाहिए वैसे हुआ ना तो फिर कम नंबर आएंगे ज़्यादा। नहीं इधर ऐसे ही हो ना जैसे हो रहे हैं, जैसे मिड के हुए थे असेसमेंट। हाँ वो फिर होगा तो उसी टाइप का फिलहाल, लेकिन बाद में शायद हमारे पास कोई वो बन सकता है कि किस तरह होगा। तो एक वीडियो भी वायरल हुई है ना, वो वाइवा हो रहा होता है ऑनलाइन, तो बच्ची ने लैपटॉप के साथ साथ ना वो लगाए होते हैं, अपना बूटियां लिख के लगाई होती हैं, तो वहां से देख देख के ना वाइवा दे रही है। फिर क्या हुआ, अपना नुकसान कर रहे हैं। So, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो टॉपिक है ना 5-3 जो आपका इसमें है स्लाइड्स में लेक्चर वीक अच्छा 9 to 12 में, इसके अंदर जो थ्योरी का डाटा है आप बेशक ये वाला नोट कर लेना असाइनमेंट में। सही है, ये शॉर्ट है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 5-3 का जो डाटा है ये मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है। शेयर हो रही है ना स्क्रीन आपको? यस सर। ठीक है, और जो असाइनमेंट में आपने एग्जांपल्स करनी है वो यही वाली करनी है जो असेंबली लैंग्वेज की यहाँ पे लिखी हुई है। और इसमें मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये वाला जो सॉरी जो फर्स्ट वाली रो है ना लेफ्ट पे, वो नहीं लिखनी है आपने एग्जांपल में। आपने जहाँ से इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, ऑप कोड शुरू हो रहा है, मूव लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ये चीजें लिखनी है एग्जांपल में। ठीक है, सर शो ही नहीं हो रहा स्क्रीन पे एक मिनट आपका। में शो कर देता हूँ। ये कह रहा हूँ मैं कि ये लेफ्ट पे आपके पास जो रो है, जी ये वाली रो नहीं लिखनी है आपने एग्जांपल्स में। आपने सिर्फ ये वाला जो ऑप कोड शुरू हो रहा है ये लिखना है और उसके आगे जो कमेंट्स हैं वो लिखने हैं बस। ठीक है, जी अगर वो भी लिख गई तो फिर तो कोई मसला नहीं। नहीं कोई मसला नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा काम है, अगर लिख दिया तो आपकी मर्जी है। उन्होंने असाइनमेंट कर ली होगी, हाँ कर इस लिया वजह से होगा, पूछ रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, ये वाला सेशन एंड करते हैं, तो जो माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पे हैं रिपीट करें तो वो जा सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट सेशन करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि ये फिर एंड हो जाएगा, 5-10 मिनट रह गए। ठीक है, अच्छा सर, ये क्विज़ का चक्कर ठीक है है, सर। होगा माइक्रो प्रोसेसर का? यार कोई चक्कर नहीं है। सर वो बाकी जो हो रही है ना, इसलिए मैंने पूछा। मैंने कहा ये ना हो ना कि अक्सर सर लेक्चर यानी कि क्विज भी हो जाते हैं बंदे के। नहीं वो शायद एक जो है ना, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अब आपने देखा होगा मैंने असेसमेंट में नंबर नहीं लगाए हुए, तो पहले आप ये सबमिट करो, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि मैंने कोई कुछ वगैरह टाइप का ऑनलाइन टाइप का कुछ। ठीक है ठीक है, और क्योंकि अभी डिसाइडेड भी नहीं है कि पेपर अंदर होंगे या नहीं होंगे, इसलिए नंबरिंग हमने नहीं की हुई। ठीक है, तो ये ओके सर। पहले ये काम कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज सर। यस अल्लाह सर, हाफिज़। यही कर रहे हैं, यही बड़ा लंबा काम है। मैं नेक्स्ट सेशन जो है ना वो आपको भेजता हूँ मीटिंग आईडी सीबीटी के लिए। ओके, अल्लाह ठीक हाफिज़। है सर।